हमारे देश में अतिथियों को देवतुल्य माना गया है और ऐसे में देवतुल्य अतिथियों के लिए किस तरह होगी उनके खाने की थाली, इसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेफ सुरेंद्र नेगी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज़ में। धन्यवाद। नेगी जी, अगर हम बात करें, क्योंकि विदेशी मेहमान आ रहे हैं, ऐसे में जो उनके देश का भोजन है, जाहिर सी बात है उसका तो आपने ध्यान रखा ही होगा, लेकिन अगर हम भारतीय व्यंजनों की यहाँ पर बात करें, मिलेट्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है पिछले कुछ साल से, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है इस बार भोजन की थाली में, क्या कुछ मौजूद होगा? विदेशी मेहमान जैसे कि हमारे पास G20 समिट के लिए आ रहे हैं, तो हमने उनके टेस्ट पैलेट्स, उनके फ्लेवर्स, उनके खाने का बहुत ध्यान रखा है यहाँ पर। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, तो हमने ट्रेडिशनल इंडियन की तरफ ज़्यादा फोकस किया है और कुछ इसमें हमारा विदेशी सभ्यता के वेस्टर्न क्यूजीन जिसे बोलते हैं, उसके फ्लेवर्स भी हमने साथ में रखे हुए हैं। उसके अलावा जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिलेट्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने भी इसको कुछ आगे बढ़ाया है और कुछ मिलेट्स से संबंधित कुछ स्वीट्स, कुछ स्नैक्स का भी हमने एक काउंटर सेपरेट हमने यहाँ पर रखा। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ टेबल पर नज़र आ रही हैं, ज़रा इनके बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या ये चीज़ें हैं। तो ये एक पार्ट है मिलेट काउंटर का। यहाँ पर हमने एक बहुत छोटा सा कॉर्नर कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, बट हम जब इसे G20 के दौरान ये काफ़ी बड़ा होएगा तो स्नैक्स इसमें काफ़ी सारे स्नैक्स होंगे। जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पनियारम है, साउथ इंडियन फ्लेवर वाली डिश होती है। तो यहाँ पर हमने पनियारम को बाजरे के फ्लावर से बनाया हुआ है। तो बाजरा एक श्रीअन्न मोटा अनाज है, उससे लेकर के। तो यहाँ पर अब जैसे ये 5 बीज के लड्डू, इसमें भी हमने फोकस किया अपने मोटे अनाज को, और ये हमने उनके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए, उनके प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए शुगर ना यूज़ करके उसकी जगह पे हमने जैगरी को यूज़ किया, गुड़ का ज़्यादा यूज़ किया हुआ यहाँ पर। 5 बीज के लड्डू आप बता रहे थे, तो कौन कौन से बीज हैं इसमें, क्या क्या है वो भी ज़रा बताइए। इसमें मल्टीग्रेन्स, इसमें कुट्टू आपका, इसमें कुट्टू आ गया, इसमें अमरंत इसके अंदर है, और इसके अंदर ओट्स का भी हमने को डाला हुआ है इसमें, और बाजरे के बीज है इसमें। इसके अलावा भी टेबल पे मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और उनके बारे में भी बताइए, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने महाराजा थाली की व्यवस्था रखी है अपने विदेशी मेहमानों के लिए। हमारा फोकस यही रहेगा कि हम उनको विदेशी खाने के बजाय इंडियन खाने पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये थाली महाराजा थाली है, जिसमें कि हम टोटल 12 तरह के व्यंजन मौजूद होंगे। तो ये इसमें हमने अपनी दाल मखनी और अपना पालक पनीर को ट्रेडिशनल रखा हो, इसमें कोई फ्यूज़न नहीं किया हुआ है। बट हमारा कोफ्ता और करी, यहाँ पर हमने कुछ मिलेट्स का कुछ इसमें डाला हुआ है। जैसे कोफ्ता हमारा चीज़ से न बन करके हमने इसमें बाजरे के साथ में इनकॉर्पोरेट किया है इसको। और इसके अलावा लच्छा पराठा, नान्स वगैरह तो सर्व करेंगे, बट उसके सिवाय हमने ये कुट्टू की बनी हुई रोटियां भी अपने विदेशी मेहमानों के लिए रखी हुई है। जी, कुट्टू की रोटियां हैं और महाराजा थाली है, मतलब इतने सारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, विदेशी अतिथि आ रहे हैं, तो उनका खास ख्याल रखा गया है। लेकिन कोई ऐसी डिश जो बहुत ज़्यादा फेमस हो यहाँ पर, वो क्या आपने रखी है और क्या कुछ स्पेशल होने वाला है मेहमानों की थाली में? हाँ, ये थाली उनके लिए स्पेशल होगी। इस थाली में हमने कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं। इसमें हमने 2-3 थालियों के ऑप्शन हैं। जैसे कि ये आपको एक तरह का ऑप्शन यहाँ पर है। इसके अलावा हमने अपने इंडियन स्ट्रीट फूड पे भलीभांति काम किया है। जैसे कि कुछ पराठे वाली गली जो हमारी दिल्ली में काफ़ी फेमस है, चांदनी चौक, वहाँ से हमने कुछ चाट्स निकाली हैं। जयपुर की भी कुछ चाट शामिल हैं, और हमारा हमने पाव भाजी महाराष्ट्र से भी कुछ डिशेस शामिल करी हैं। ये महाराजा थाली तो हमने देखी, ये क्या है ये भी बताइए। तो छोटे छोटे से टमाटर नजर आ रहे हैं, वो क्या है? और इसमें जैसे मैंने आपको बताया, हमने इंडियन व्यंजनों के साथ में विदेशी व्यंजनों पे भी काफ़ी फोकस किया हुआ है। तो ये हमने ये किनुआ और आवाकाडो को एक सैलेड है। किनुआ, ये कौन से देश की डिश है? ये हमारा वेस्टर्न क्यूजीन है, वेस्टर्न जो देश है हमारे, वहाँ से आया है। और हमारे ये सामन है, प्रॉन्स है, ये हमारे वेस्टर्न कंट्री के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपना खाने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी और चीज़ें जो एक्सक्लूसिव होंगी इस बार?
हाँ, तो उसमें हम जैसे विदेशी खाने को हमने फ्यूज़न कर दिया है, जैसे कि स्वरूप विदेशी और फ्लेवर्स इंडिया के। तो जैसे वॉफल्स हैं, ये वेस्टर्न क्यूजिन में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, काफ़ी फेमस हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की सबकी चहीती डिश मानी जाती है। तो हमने जो हमारा भजिया पकोड़ा होता है, उस पकोड़े को हमने वॉफल बना दिया है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास, ऐसी क्रिएटिविटी हमारी टेबल में आपको मौजूद मिलेंगी। और देखिए, आप तो नेगी जी शायद उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में तो अगर उत्तराखंड की भोजन की बात करें तो वहाँ तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता है। मिलेट्स की बात करें तो कह सकते हैं कि वो पूरा राज्य ही मिलेट्स के लिए जाना जाता है। तो उसको भी आपने कुछ सोचकर कि नहीं, कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर बनानी है, तो उत्तराखंड का जायका भी क्या विदेशी मेहमानों को चखने के लिए मिलेगा? उत्तराखंड का पूरा प्रॉपर हमने डिशेस को नहीं रखा हुआ है, बट वहाँ के जैसे कुछ टेम्परिंग एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, जैसे कि जखिया बोला जाता है। उस जखिया को हमने अपने खाने में लेकर के आए, तो जो हम तड़का करेंगे कहीं कहीं पे हम उस जखिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम कुकीज़ भी देख रहे हैं बहुत सारी, तो ये जो कुकीज़ वाला जो सेक्शन होएगा, यहाँ पर भी हमने हेल्थ फैक्टर्स के ऊपर काफ़ी काम किया। तो ये वाला जो हमारी कुकीज़ रहने वाली हैं, ये हमारी बटर से नहीं मिल करके बनी हुईंगी, और इसमें कोई किसी तरह का मैदा हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आप इसको ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री और शुगर फ्री वाला ऑप्शन भी रखा हुआ है। अच्छा, जैसे शुगर फ्री का ऑप्शन तो आपने रखा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होती हैं बहुत लोगों को, तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शन में रखा है कि कुछ चीज़ें अगर खाते हैं तो वो आराम से उनको डाइजेस्ट भी हो जाएं। कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे फ्लेवर, कोई ऐसे जूस? हमने जो रात डिनर का जो हमने मेन्यू प्लान किया, वो मेन्यू पे हमने फोकस किया है, वो थोड़ी लाइटनेस की तरफ हमने उसको रखा है, बजाय जैसे लंच और ब्रेकफास्ट थोड़ी हैवियर साइड में होंगे। बट हमने जो डिनर का मेन्यू क्रिएट किया है, वो थोड़ा सा हमारा कम ज़्यादा मसाले वाला नहीं होएगा। खाने में हमारे देश के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनके भोजन को आपने शामिल किया है यहाँ पर? उसमें से हमने गुजरात को प्राथमिकता दी है। गुजरात के अलावा हमने राजस्थान और महाराष्ट्र से कुछ व्यंजन निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे शेफ सुरेंद्र नेगी जी, और अतिथियों के लिए, क्योंकि शिखर सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, तो ऐसे में विदेशी मेहमानों के खाने में कहीं कोई कमी ना रहे, इसका भी होटल्स के भीतर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ये खाने की थाली हमने आपको दिखाई कि जो विदेशी मेहमान 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में मौजूद होंगे, तो होटल में उनके खाने की थाली में इस दौरान क्या कुछ मौजूद रहेगा। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ रिशु त्यागी, एपीएन न्यूज़, दिल्ली।